Hello everyone, welcome to my channel Gurpreet Classes. Today we are going to do the construction of triangles of class 7th, chapter number 10. So we are doing the first worksheet. The first question of the worksheet is construct a triangle LMN in which LM is equal to 5 cm, MN is equal to 5.6 and NL is equal to 4.2. For this we first draw रफ़ ट्रायंगल। तो रफ़ ट्रायंगल हमें पहले ड्रा करनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम दैट वी कैन नो द नेम ऑफ द ट्रायंगल एंड आल्सो हाउ टू डू, हाउ टू मेक, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। सो इसलिए सबसे पहले हम ड्रा करते हैं रफ़ ट्रायंगल। मेजरमेंट नॉट रिक्वायर्ड, कितनी मेजरमेंट लेके आप ये ड्रा कर सकते हैं थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आफ्टर दैट आपने देखना है कि इन तीनों में से कोई भी आप नेम किसी साइड को दे सकते हैं, बट वी कैन यूज़ द लार्जर साइड लेंथ फॉर द बेस। तो लार्जर साइड लेंथ को हम बेस मानेंगे। तो दैट इज़ इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास बेस बनेगा MN। सो वी विल राइट MN इन द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसको आप नेम दे सकते हैं, तो नेमिंग भी ज़रूरी है बिकॉज विद दिस नेम वी कैन ड्रा द ट्रायंगल। तो MN हमने नेम दे दिया। आफ्टर दैट इसको मेजरमेंट लिख देंगे 5.6 सेंटीमीटर। तो MN नीचे हो गया तो ऊपर नेचुरली L रह जाएगा। तो बस LM और LN इन दोनों को एज़ पर द गिवन हम नेम दे देंगे 5 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर लिख देंगे। नाउ ये रफ ट्रायंगल बन गई। आफ्टर दैट वी विल ड्रा द मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल एंड प्लीज़ रिमाइंड दैट उसके लिए आपको अपनी पेंसिल शार्प कर लेनी है प्रॉपरली ताकि हमारी कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ स्केल एंड ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6 सेंटीमीटर इन द स्केल फ्रॉम 0 टू 5.6। तो 5.6 जो होता है वो 5 के बाद एक जो स्मॉल लाइन आती है वहाँ पर 5.5 होता है। तो उससे नेक्स्ट जो पॉइंट होगा दैट इज़ कॉल्ड 5.6। तो बहुत ध्यान से लाइन सेगमेंट लगानी है 5.6 सेंटीमीटर, राइट। तो स्केल के ऊपर 1 2 3 4 5 तक आपको जो काउंटिंग है 15 तक वो डार्क बड़ी लाइनों में दिखेगी और उसमें साथ जो स्मॉल लाइन होगी वो हाफ को रिप्रेजेंट करेगी। तो 5 के बाद 5.5 और उसके बाद एक पॉइंट एक्स्ट्रा ब्लैक लाइन, तो 5.6 बन जाएगी आपकी लाइन सेगमेंट, राइट। तो ये लाइन सेगमेंट बन गई आपकी। इसको आप नेम दे दोगे MN और 5.6 सेंटीमीटर। Then we have to draw the different two sides of the triangle 5 centimeter और 4.2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम कंपासेस को ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we will open the compasses like this. We have placed the compass pointer end on the one end and the pencil end on the other। तो उसको हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये मेजरमेंट करने के बाद जैसे 5 सेंटीमीटर 4.2 है तो पहले हमने 5 सेंटीमीटर मेजर करके एक आर्क लगा ली। आर्क इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। जैसे हम एक कंपास से सर्कल बनाते हैं तो उसका एक पार्ट है। तो वो हमने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा लेनी, थोड़ी बड़ी लगानी है आर्क ताकि दूसरी आर्क उससे कट हो सके। सो नेक्स्ट फिर हमने 4.2 कितना होगा, 4 से 2 पॉइंट्स आगे 4.20 से लेके कंपास ओपन करनी है और जो प्रीवियस आर्क है जो हमने लास्ट बनाई थी उसको कट लगा लेना। व्हेन टू आर्क्स कट ईच अदर तो यू गेट अ पॉइंट L। तो छोटा सा आपको पॉइंट लगेगा जहाँ पे दोनों आर्क्स हैं जो वो कट जाएगी, उस पॉइंट को L मान लेना है। अब इस L को आपने M और N दोनों के साथ अटैच करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो स्केल के साथ प्रॉपरली पॉइंट का पॉइंट से मैच करना है ध्यान से। अगर पॉइंट इधर उधर मैच हो जाएगा तो आपकी कंस्ट्रक्शन सही नहीं बनेगी। N के बिल्कुल पॉइंट से L पॉइंट तक, तो पॉइंट्स को ही आपस में हम अटैच करेंगे। तो इन दिस वे वी गेट दिस ट्रायंगल LMN with the three sides
5.6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर। सो ये हमारी इस तरीके से कंस्ट्रक्शन बनती है एक ट्रायंगल की। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है ड्रा ट्रायंगल DEF सच दैट DE और DF दोनों 4 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी हैं और एक थर्ड साइड जो है उसकी वो 6 सेंटीमीटर हमने गिवन है। तो ऐसे ही हमने फिर रफ ट्रायंगल बनाई। लास्ट में मैया हमने E और F भी करना है, वो बाद में करेंगे। हम पहले रफ ट्रायंगल एक क्रिएट करेंगे और इसकी साइड्स लिख लेंगे। रफ ट्रायंगल इज़ नॉट गिविंग यू द मार्क्स, तो इसके मार्क्स नहीं होते, बट ये हमें अपनी गाइडेंस के लिए ताकि हमारी कंस्ट्रक्शन ख़राब ना हो, गलत ना हो, तो इसके लिए हमें बना लेनी है। तो इसके नेम लिख लेंगे जो साइड्स के हैं। तो 2 साइड्स हमें इक्वल दिखाई देंगी यहाँ पे, DE और DF। तो ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दोनों साइड्स आ जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से इन दिस वे वी गेट अ ट्रायंगल, रफ ट्रायंगल है अभी ये। तो E और F को हम मार्क कर लेंगे, E और F एंगल्स को जो हमने बाद में मेजर करने हैं। देन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेम मेथड यूज़ करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा अ लाइन सेगमेंट EF ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हम इजीली ड्रा हो जाएगी। देन वी हैव टू ड्रा द 2 साइड्स। तो उसके पहले हम इसको मार्क कर लेंगे EF और 6 सेंटीमीटर। अब हमें ड्रा करनी है 4 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। तो फॉर दैट वी टेक अ स्केल एंड कंपासेस एंड वी मेजर एंड ओपन आवर कंपासेस अप टू 4 सेंटीमीटर। तो 4 पे पिन रख के कंपास की और 0 तक ओपन करेंगे और हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दोनों तरफ हमारे पास 4 सेंटीमीटर ईजी है, हमें बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपास को। पहले एक पॉइंट से हम EF से आर्क लगाएंगे और फिर हम F से आर्क लगाएंगे और दोनों आर्क आपस में कट होनी चाहिए, इट इज़ कंपल्सरी। तो अगर नहीं कट होती हैं तो हमें आर्क्स को थोड़ा लेंथी करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करने पड़ेगा उसका साइज़, ताकि दोनों जो आर्क हैं एक दूसरे को कट कर सके एक पॉइंट पे। तो जैसे ये कट कर गई है एक पॉइंट पे, तो ये पॉइंट जो हमारे पास आया ये D है। तो we have to use the 2 pencils, 1 pencil for the compass, 1 pencil for our writing the names or writing the perimeters। तो उसके बाद स्केल जैसे हम लाइन ड्रा करें तो डिफरेंट पेंसिल से हमें ड्रा करनी है, सो दैट जो कंपास वाली पेंसिल है उसकी जो है वो लेंथ चेंज ना हो। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन के आ जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन के बाद इसमें हम साइड्स को ज्वाइन करेंगे, E और F को आपस में ज्वाइन करेंगे। 4 सेंटीमीटर की जो साइड्स हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो स्केल के साथ ही ज्वाइन करना है। और पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, E और D क्या है, जहाँ पे आर्क्स दोनों आपस में कट रही हैं बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बनेगा और E पॉइंट जो एंड पॉइंट आपने मार्क किया है। पॉइंट E और F दोनों 4 सेंटीमीटर तक जा रहे हैं D तक, तो इसलिए उसको ज्वाइन कर देना है और बहुत ध्यान से ज्वाइन करना है। तो ये कई बार लाइन सेगमेंट के इन बिटवीन ज्वाइन हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो ये हमारी कंस्ट्रक्शन क्रिएट हो गई। अब इसमें हमें 2 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं E और F। तो हम थोड़ी सी कंपास खोल के एक आर्क लगा लेंगे छोटी सी, बाय हैंड भी लगा सकते हैं, चलो कंपास से भी लगा सकते हैं, थोड़ी अच्छी लगेगी लगी हुई, क्योंकि हमें ये एंगल को लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना। वी हैव टू मेंशन द एंगल बाय फाइंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ D। तो D को रखना है, हमें D से मेजरमेंट करनी है। D को रखने का ध्यान रखना है बिल्कुल। D के बीच में हमें कैसे देखना है, एक लाइन आपको दिखेगी ब्लैक कलर की नीचे बेस, तो उस ब्लैक कलर के ऊपर लाइन को टिकाना है बिल्कुल E पॉइंट पे रख के। अब E पॉइंट कहाँ रखा जाएगा, अब इसी D के बीच में आपको एक प्लस का साइन सेंटर में दिखाई देगा। तो थोड़ा सा प्लस का साइन होगा सेंटर में, उस सेंटर के प्लस के साइन को बिल्कुल आप लाइन के ऊपर मैच करके रख देंगे और फिर आप मेजर करेंगे एंगल का, लाइन जिस तरफ जा रही होती है। ये आपने लास्ट क्लास में भी किया था, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ड्राइंग ऑफ एंगल्स विद द D विद द प्रोटेक्टर। और तो ये हमारे पास 40 डिग्री का एंगल आ रहा है। इफ़ वी सी दैट 40 की लाइन तक जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपने 40 तक जाएगा। तो ये 2 स्केल्स होते हैं D के अंदर। तो लोअर स्केल आपने लेफ़्ट साइड पे जब रखेंगे तो लोअर स्केल देखेंगे,
राइट साइड पे रखेंगे तो अपर स्केल देखना है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने, राइट, नहीं तो फिर एंगल गलत हो जाएगा। तो 4 दूसरे मेथड है कि जहाँ से हम एंगल मेजर कर रहे हैं, जो बेस है EF, तो इस बेस के अकॉर्डिंगली हमें स्मॉल लेटर्स की तरफ जाना है। तो इसलिए ध्यान से, क्योंकि इस D के अंदर ये कन्फ्यूज़न होती है कि आपको डबल स्केल दे रखा होता है, तो आपने ध्यान से मेजरमेंट करके लिख देना 40 डिग्री। फिर हम दूसरा एंगल फाइंड करेंगे। इसमें अब हमारे पास लाइन चेंज हो गई है, तो दैट्स वाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एंगल। तो एंगल यहाँ पे भी आपका 40 डिग्री आएगा, 140 आई थिंक जो भी है वो नहीं आएगा जो बड़ा एंगल है, तो स्मॉल एंगल आएगा, बिकॉज बेस से हम ऊपर की तरफ एंगल ओपन हो रहा है। सो बी केयरफुल इन मार्किंग द एंगल और ड्राइंग द एंगल। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं, तो आई थिंक दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज 2 साइड्स आर इक्वल, आल्सो द 2 एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल E जो है आपके पास 40 डिग्री और एंगल F जो है वो 40 डिग्री आ जाएगा। इन दिस वे द सेकंड क्वेश्चन completes. Now the third question we have a question, draw an equilateral triangle. Equilateral triangle, as you know, that whose all sides are equal, therefore they have given the one equal side, that is 5 सेंटीमीटर। तो उन्हें 5 सेंटीमीटर की एक साइड दी है, तो एक रफ ट्रायंगल बनाएंगे नॉर्मली 5 सेंटीमीटर की, तीनों साइड्स रहेंगी इसकी। इसे हमें ड्रा करना है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो विद द हेल्प ऑफ मेथड इज़ द सेम, with the help of a scale and the pencil we will draw this first of all the base। तो इक्वल ट्रायंगल का आपने याद रखना है हमेशा, आइसोसेलेस लास्ट हमने की है जिसकी 2 साइडें इक्वल थी, और इक्वल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी। तो टेक अ स्केल एंड अ पेंसिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम प्रोसेस रहेगा, 5 सेंटीमीटर वी विल ड्रा दिस 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, एंड आफ्टर दैट बिकॉज वी हैव टू ड्रा द 5 सेंटीमीटर अबव साइड, तो उसके लिए कंपास ओपन करेंगे, उससे पहले हम मार्क कर लेंगे अपने लाइन सेगमेंट को, और 5 सेंटीमीटर हम अब अपनी कंपास ओपन करेंगे फ्रॉम 0 to 5 सेंटीमीटर। वी कैन आल्सो ओपन द कंपास विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। विदाउट स्केल भी हम ये मेजर कर, स्केल के साथ भी आप कर सकते हैं, विदाउट स्केल भी कर सकते हैं। देन वी ड्रा एन 2 आर्क्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एंड वो एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगी दोनों आर्क्स, दैट द पॉइंट वी गेट द थर्ड पॉइंट। तो ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पे। इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव अ नेम ऑफ द ट्रायंगल। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास नेम था, यहाँ पे नेम नहीं है, तो वी कैन टेक एनी नेम ABC। सो BC हमने लिया, तो ऊपर हम ABC ले लेंगे हम। वी कैन टेक आल्सो PQR, दैट्स आवर चॉइस। तो देन after drawing the arcs and cutting the arcs, we join the sides with the help of a scale and we get an equilateral triangle with equal sides। तो इसे हम, जैसे ट्रायंगल ये बन गई आपके पास, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर्स की है। सो दैट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से आपने ये कंस्ट्रक्शंस बनाने, तीनों में मेथड सेम था। नाउ इट इज़ द 4th क्वेश्चन, ड्रा द ट्रायंगल PQR। तो यहाँ PQR नाम गिवन में है बुक में, आपको साइड्स की लेंथ गिवन है, PQ 3-4 सेंटीमीटर, QR RP हमें गिवन है। आल्सो ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड PQ। तो बाकी प्रोसेस तो सेम है, जैसे हमारे पास ये 3 साइड्स वाली ट्रायंगल बनाते हैं हम, दैट इज़ सेम, बट वी हैव टू ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आल्सो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक तो 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट बनना चाहिए, बाइसेक्टर मींस 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करना चाहिए। तो हम पहले एक रफ ट्रायंगल इसकी क्रिएट करेंगे। तो वी टेक द लोअर साइड एज PQ भी ले सकते हैं, और क्योंकि हमें PQ को डिवाइड करना है लास्ट में दे रखा है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन PQ बैक डाउन बेस। तो बेस हमने PQ रख लिया, तो साइड पे हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना थोड़ा टफ होगा, तो इसलिए हमने PQ को पहले ही बेस बना लिया। तो PQ को नीचे रख लिया 3 सेंटीमीटर, और एक तरफ हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई और दूसरी तरफ 5। देन अगेन वी स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। पहले कंस्ट्रक्शन वैसे ही जैसे हम पुराने क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो हम अभी इतने क्वेश्चन कर चुके हैं 3 तक, सेम टाइप ऑफ
मेथड इज़ देयर। सो पी क्यू हमने लिखा है जी 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल वी ओपन आवर कंपासेस अप टू 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास ओपन करेंगे हम, सो दैट वी कैन ड्रा एन आर्क फ्रॉम पी से हम एक आर्क ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। आर्क थोड़ी लेंथी रखनी है, ठीक है, तो ताकि वो दूसरी आर्क कहीं चेंज ना हो जाए, कट ना रह ना जाए दूर, तो फिर इसलिए थोड़ी सी लेंथी रखनी है आर्क। दूसरा हमारे पास साइड है 4 सेंटीमीटर, तो उसको हम अब फिर दोबारा से अपनी कंपास ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर, नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ओपन करके फिर हम सेकंड पॉइंट से उसको आर्क ड्रा करेंगे और लास्ट जो स्टेप में हमने आर्क ड्रा की है उसे कट करेंगे, तो वी गेट अ पॉइंट। तो हमें इससे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, तो इसे कट करके हमें एक पॉइंट मिलेगा। तो बी केयरफुल इन मेजरमेंट ऑफ द साइड्स। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आया बिल्कुल साइड पे। नाउ दिस पॉइंट वी गॉट दैट इज आर, पी क्यू आर, 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। नाउ और प्रोसेस इज टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स। तो हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये फर्स्ट लाइन क्यू एंड आर और पी और आर को हमने ज्वाइन कर लिया, वी गेट अ ट्रायंगल। तो दिस इज अ सेम मेथड एज वी हैव डन इन द लास्ट क्लासेस, लास्ट क्वेश्चंस। तो वो सेम ही मेथड है, चेंज नहीं है कोई, बस एक हमने ट्रायंगल ड्रा कर लिया। नाउ वी हैव टू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू हमें लाइन दिखाई दे रही है, तो वी कैन ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम अपनी शीट को ऐसे घुमा सकते हैं, अपनी नोटबुक हो तो उसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो बट इसमें हम डायरेक्टली रखी, हमने पी क्यू नीचे रखा डिनोमिनेटर, तो इसलिए हम पी क्यू पे ही बनाएंगे। अगर हमारे पास पी आर हो तो हम उसके ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि बुक में हमारे पास पी क्यू रिप्रेजेंटेशन है। अगर पी क्यू दूसरी साइड चला जाए तो वैसे भी बना सकते हैं। तो हमने अपनी कंपास प्लेस करनी है, थोड़ी सी ओपन करनी है, नॉट मोर, ज़्यादा नहीं ओपन करनी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं ओपन करनी है और बहुत कम भी नहीं ओपन करनी है। तो कोशिश करनी है पी क्यू के हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन करें। तो पी क्यू के ज़्यादा स्मॉल कर देंगे तो फिर वो कटेंगे नहीं आर्क्स। तो पी क्यू जो लेंथ है उससे थोड़ी सी हाफ से ज़्यादा, और इक्वल टू पी क्यू भी कर सकते हैं, और पी क्यू के हाफ से थोड़ी सी इंक्रीज़ करके जस्ट नॉट मेजरमेंट, सीधे ही बस ओपन कर लें अंदाजे से। और 2 आर्क्स, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, 2 आर्क्स यू हैव टू अप्लाई। तो ऐसे आपके पास 2 आर्क्स लग जाएंगी, ठीक है। ये 2 आर्क्स आपने लगानी है। माइंड कीप इन माइंड दैट ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू के हाफ से ज़्यादा आपने ओपन करनी है अपनी कंपासेस। तो एक ऊपर आर्क लगेगी, एक थोड़ी नीचे लाइन के आर्क, और फिर वैसे ही आपने कंपास को बिना हिलाए इन दोनों आर्क्स को आपने क्यू पॉइंट से कट कर लेना। पहले आप पी पे आर्क लगेंगी एंड विद सेम ओपनिंग ऑफ द कंपासेस आपने क्यू से इसको कट कर लेना। यू गेट 2 आर्क्स कट ईच अदर। तो ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, जिसको कोई भी आप नेम दे सकते हो, एंड इनको जो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। यू हैव टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली। लाइन मस्ट पासिस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स में से लाइन ज़रूर सीधी पास करनी चाहिए। यू कैन आल्सो ड्रा द डॉटेड लाइन हेयर एंड 2 एरोज मस्ट बी देयर, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। तो लाइन होने के कारण वी हैव टू ड्रा 2 एरो साइंस। तो एरो साइंस हमें ड्रा करने हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देन वो रीच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। तो हमारे पास 3 साइड्स गिवन है, तो वी हैव टू चेक आइदर द ट्रायंगल कैन बी मेड और नॉट। तो ये हमें चेक करना है। इसको हम वैसे पहले हमने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में
किया भी था कि उसमें हम साइड्स की लेंथ को सम करके देख सकते हैं, बट वी हैव टू ड्रा इट एंड वी हैव टू मेक इट पॉसिबल बाय ड्राइंग। तो इसे ड्रा करके हमें पॉसिबल बनाना है कि होती हैं या नहीं। एक रूल हमने किया था, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। तो कोई भी तीन साइडों में से किसी दो का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो उसको हम कंस्ट्रक्शन के द्वारा कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये उस क्वेश्चन में है कि उस रूल को प्रूव करना। तो हमने एक ट्रायंगल रफ भी बना सकते हैं हम, सिंपल रफ एक ट्रायंगल बना, सो दैट वी गेट द रोड, हमें रास्ता पता लग जाए कि कैसे हमें चलना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट भी ड्रा कर ली है, बिकॉज नेमिंग इज़ नॉट गिवन, तो हमने इसको अपनी तरफ से नेम कोई भी दे देना है। देन द टू डिफरेंट सेंटीमीटर्स साइड्स वी हैव, उसको हमने मेजर कर लेना 3 सेंटीमीटर। 6.1 हम नीचे लगा चुके हैं, तो 3 सेंटीमीटर हमें एक तरफ से लगानी है। तो इसके लिए हमें आर्क लगाएंगे। तो आर्क ये है कि हमें आर्क थोड़ी लेंथ ही रखनी है, इसमें बड़ी आर्क लगानी है, क्योंकि कई बार होता है कि हम आर्क एक पॉइंट से लगाते हैं लेकिन दूसरे पॉइंट से वो आर्क आपस में मिलती नहीं है, तो हमें इंक्रीज़ करनी पड़ती है। बट इस केस में भी हम पूरी आर्क लगाएंगे, और आर्क आपकी जितनी लेंथ लंबी होगी उतना ही इसमें होगा, क्योंकि ये हम प्रूव कर रहे हैं। सो प्रूव करने के कारण हम इसको हम इंक्रीज़ भी कर सकेंगे, हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं आर्क को, किसी तरीके से दोनों आर्क्स आपस में कट जाएं। तो बिना कटे हुए हम लाइन ड्रा कर ही नहीं सकेंगे। तो द टू आर्क्स मस्ट इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस आर्क को पूरा ही घुमा लेंगे, सर्कल ही बना लेंगे। आर्क वैसे होती सर्कल का ही पार्ट है, तो हम एक सर्कल ही बना लेंगे। कहीं भी कट होनी है आर्क, तो वहाँ पे कट हो जाए। तो अब सेकंड साइड हम लेते हैं 2.6 सेंटीमीटर। वैसे ही 2.5 के बाद जो पॉइंट होगा वो 2.6 होगा। तो 2.6 हम दूसरे पॉइंट पर रख के जब लगाते हैं तो हम पूरा सर्कल भी लगा लेंगे। अगर पूरा सर्कल से ऊपर तो लग ही नहीं सकता, तो पूरा सर्कल लगाने के बावजूद भी हमारी आर्क्स एक दूसरे से कट नहीं करेंगी। तो जब तक वो कट नहीं करती तो हमारी ट्रायंगल फॉर्म हो ही नहीं सकती, राइट। तो ये दूर रह गए, एक दूसरे से कट ही नहीं की, तो हमारे पास तीसरा पॉइंट आया ही नहीं जिससे हम लाइंस को ज्वाइन करके ट्रायंगल बना सकें। तो इससे ये हमारा होता है कि ट्रायंगल नहीं बनेगी विद दिस साइड्स, क्योंकि कट ही नहीं लग रहा कहीं भी। तो जो आर्क्स आपस में कट होनी चाहिए वो नहीं हो रही यहाँ पे। हमने पूरा सर्कल, जितनी हम ओपन करनी थी कंपास, पूरा सर्कल भी बना दिया, तब भी नहीं मिल रही हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है इस साइड्स लेंथ के साथ एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेना। तो ये प्रूफ भी है कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन। तो यहाँ हम राइट डाउन कर लेंगे, दिस ट्रायंगल इज़ कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल नहीं है बनानी। तो इससे वो रूल भी हमारा प्रूव हो जाता है। और साइड लेंथ को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि साइड लेंथ को मेजर करके उसको एडिशन करके हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 3 सेंटीमीटर हमारे पास है और दूसरा 2.6 सेंटीमीटर, दोनों स्मॉल को एक हमने 6.1 सेंटीमीटर भी है। इफ़ वी ऐड दीज टू 3 सेंटीमीटर एंड अदर, तो वो 6.1 से स्मॉल रह गया, राइट। तो स्मॉल नहीं होना चाहिए, ये हमें पता है। इट मस्ट बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, बट ये स्मॉल रह चुका है। तो सम ऑफ टू साइड इज स्मॉलर दैन द थर्ड साइड, तो इसलिए ये कंस्ट्रक्शन इसी रीज़न से पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। So sum of the two side must be greater than the third side, but it is less than, so this construction is not possible. तो ये प्रूफ भी है कि हमारे पास कैसे कंस्ट्रक्शन इसकी बनती है। तो इसका एक प्रूफ है कि सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट होती है इस क्वेश्चन की। इसमें हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कंस्ट्रक्शन करनी।
Then again, last question, this is draw triangle PQR with the given sides. तो इसमें भी हमें साइड दी हुई हैं. Is the construction of the triangle possible? In this case also they are asking for the triangle to be possible or not. यानी इसमें भी हमें बहुत ध्यान से कंस्ट्रक्शन करनी है क्योंकि क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है पॉसिबल और नॉट का. रफ ट्रायंगल बनाने के बाद हम इसकी लाइन सेगमेंट बनाएंगे. So one line segment we have made with 7 centimeter, then 4 centimeter और दूसरा जो है हमारे पास दोनों हमें ड्रा करने हैं. तो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर. तो ऐसे ही दो सर्कल हम ड्रा करेंगे 4 और 3 सेंटीमीटर के. पूरा ड्रा करने के बाद एक पॉइंट पे वो टच कर जाएंगे. पहले वो दूर थे तो अब बिल्कुल वो टच ही कर गए, क्योंकि इसका रीज़न भी अभी आएगा आपके पास. रीज़न बताएंगे अभी आपको तो कि क्यों टच किए. पहले जो था लास्ट क्वेश्चन में वो लेस देन आया था सम ऑफ टू साइड्स. जब लेस देन होती हैं टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल तो वो सर जो आर्क्स हैं आपस में कट नहीं कर सकते. बट इन दिस केस अगर आप ध्यान से साइड्स को देखें तो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं. 4 और 3 टोटल होएगा 7 सेंटीमीटर. तो 7 सेंटीमीटर के कारण दोनों का सम जो इक्वल आया है, इक्वल आने के कारण ये एक दूसरे को टच कर गए हैं सर्कल. सो इसलिए इसमें भी हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है वो पॉसिबल नहीं है. तो क्योंकि ये 3 पॉइंट्स हमारे एक लाइन में आ गए, कोलिनियर पॉइंट से कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं बनती. ये दूसरा रूल हमारा यहाँ पे प्रूव होता है. तो 2 रूल्स हमने प्रूव किए हैं कि सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन, और सेकंड इज़ द 3 कोलिनियर पॉइंट्स कांट मेक अ ट्रायंगल. तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. टू साइड का सम है जो वो 7 बनता है, 3 और 4 का वो 7 से इक्वल आया. तो हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इक्वल आ रहे हैं. तो दैट्स वाई द कंस्ट्रक्शन कांट बी मेड. तो इस तरीके से हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं बन सकती. तो ये थे आपकी वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस. इसकी कंस्ट्रक्शंस आपने बनानी है और जो स्टेप्स हैं वो आपने राइट डाउन कर सकते हैं. इसके स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स जो हमने यूज़ किए हैं इस कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए.